उमंगपुर गांव में पानी की बड़ी किल्लत थी। इसी किल्लत के कारण गांव के सरपंच ने गांव में एक ट्यूबवेल लगवा रखा था और सारा पानी का काम इसी ट्यूबवेल से हुआ करता था। आए दिन ट्यूबवेल पर पानी को लेकर लड़ाइयाँ हुआ करती थीं। ए बिजली, कल भी तू 10 बाल्टी पानी लेकर गई थी। अरे इतना पानी करती क्या है? तुझे पता है पूरे गांव में एक यही ट्यूबवेल है जिससे पूरा गांव पानी भरता है, लेकिन फिर भी तू हमेशा पानी की लाइन में सबसे आगे लगी रहती है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब वो पॉटी कर देते हैं तो इसमें मेरी क्या गलती? ये लड़ना झगड़ना पानी के लिए रोज का हो गया था। खासकर गांव की औरतें चंपा को देखकर और भी ज्यादा लड़ाइयाँ शुरू करते थे। दरअसल गांव की चंपा, जो सरपंच जी के खेतों में काम करती और अपना परिवार चला रही थी, उसके पूरे शरीर पर फफोले निकल आए थे और ये फफोले कई महीनों से थे जो कि जा ही नहीं रहे थे। दीदी मुझे भी जरा पानी लेने दो, मुझे काम पर जाना है। तो क्या करूं मैं, तेरे घर का काम करवा दूं? अरे नहीं नहीं, इसे हम नहला दे, अब ट्यूबवेल पर आई है तो खुद से पानी भर ले। इतना कहने के बाद जैसे ही चंपा अपना बाल्टी पानी भरने के लिए आगे करती है तो बिजली उसका बाल्टी दूर फेंक देती है। तुझे कितनी बार कहा है कि तू यहाँ तब आया कर जब यहाँ पर कोई न हो। एक तो तेरे ये जो बदन पर फफोले निकले हुए हैं, क्या चाहती है कि हमें भी हो जाए? दूर होकर खड़ी हो जा, और जब हम लोग यहाँ से पानी भरकर चले जाएं तभी पानी को हाथ लगाइयो। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे काम पर जाने में लेट हो रहा है, मुझे नहाना है, मैं इसलिए पानी लेने आई हूँ। कल भी आप लोगों ने मुझे नहाने नहीं दिया, कई दिनों से मैं नहीं नहा पाई हूँ। अरे तो ये सब किसे सुना रही है तू? नहीं नहीं, यहाँ सभी बहुत मेहनत करके पानी भरते हैं और पानी के लिए हर दिन झगड़ा होता है। अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो पानी झगड़ कर ले, वरना खड़ी रहे यहीं पे। ये सब सुनकर चंपा को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से खाली बाल्टी लिए घर आ जाती है और काम पर निकल जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। चंपा को कोई पानी भरने ही नहीं दे रहा था। अब एक रोज चंपा जैसे तैसे पानी भरने जाती है, तभी वहाँ मौजूद औरतें चंपा से झगड़ने लगती हैं। तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली, तुझे तो अभी मजा चखाती हूँ मैं। इतना कहने के बाद झुमरी चंपा की बाल्टी हवा में नचाकर दूर फेंक देती है और चंपा को धक्का दे देती है। उसका सर एक बड़े से पत्थर से टकरा जाता है और सर से खून बहने लगता है। ज्यादा खून बहने के कारण उसकी मौत हो जाती है। अरे झुमरी, ये क्या किया तूने? इस चंपा को मार डाला। अरे राम राम, अब तो पुलिस केस हो जाएगा। यहाँ इस ट्यूबवेल पर हम तीनों ही मौजूद हैं और हम तीनों ने ही इसे गिरकर मरते हुए देखा, और अगर कोई किसी को ना बताए तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये कैसे मरी। ये भी तुम ठीक कह रही हो। चलो, हमने तुम्हारी बात मान ली। अब गांव वालों को बुलाते हैं और उन्हें बता देते हैं कि इसका पैर फिसला और ये यहाँ पर गिर पड़ी और इस दुनिया को छोड़कर चल बसी। तीनों ऐसा ही करती हैं। गांव वालों को मनगढ़ंत कहानी सुनाकर ये कहती हैं कि चंपा खुद ही फिसलकर गिर गई थी और उसका सर एक बड़े से पत्थर से टकराया और वो चल बसी। अब तीनों रोज की तरह झगड़ते, लड़ते और पानी भरते, लेकिन बेचारी चंपा तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। इस बात को करीब 15 दिन बीत गए। तभी एक रोज देर रात, अरे झुमरी, सो गई क्या? जल्दी उठ, देख जरा, इतनी रात गए, न जाने किसने ट्यूबवेल चला दिया है। अभी अभी तो आंख लगी थी और तू आ धमकी। अरे मैं तो गाय को रोटी डालने जा रही थी, तभी देखा अपने आप ट्यूबवेल चल रहा है और वहाँ से किसी के हंसने की आवाज आ रही है। तेरे कहने का मतलब है कि उस ट्यूबवेल पर चुड़ैल है, चंपा की चुड़ैल? क्योंकि तेरे मन में ये बात बैठ गई है कि चंपा को हमने मारा है और वो हमें मारने आई है। इतना कहने के बाद झुमरी उठकर बाहर आती है और देखती है कि सचमुच ट्यूबवेल चल रहा है। अब दोनों उस ट्यूबवेल के पास पहुँचते हैं। अरे दैया, सच में ट्यूबवेल तो खुद ही चल रहा है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। और ये बाल्टी किसकी है? ये बाल्टी तो चंपा की है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? जैसे ही बिजली उस बाल्टी को छूती है, उस बाल्टी के लाल पानी को देखकर वो उस बाल्टी को दूर फेंक देती है। अरे बाप रे बाप, ये तो खून है, खून। झुमरी के इतना कहने के बाद उस ट्यूबवेल से जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगती हैं। ये सब क्या हो रहा है बिजली? अगर जान प्यारी है तो चल भाग यहाँ से। जब दोनों अपने घर की तरफ जाने लगती हैं तो ट्यूबवेल बंद हो जाता है। अब दोनों तेजी में अपने घर पहुंचकर सो जाती हैं। अगली सुबह वो दोनों तीसरी औरत को इस बारे में सारी कहानी। तुम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है क्योंकि वो तुम्हारी पड़ोसन थी और तुम दोनों ने उसे खूब सताया है और उसकी जान भी तो झुमरी के हाथों ही गई है ना।
अरे तुझे विश्वास नहीं हो रहा तो रात को आकर देख लेना, तब पता चलेगा मैं झूठ बोल रही हूँ या सच। तीनों बातें करते हुए पानी भरी रहे होते हैं, तभी उस तीसरी औरत को बाल्टी की तरफ कोई खींच लेता है। दरअसल बाल्टी में से एक हाथ बढ़ता है और वो उस औरत को बाल्टी में खींच लेता है। उसकी गर्दन बाल्टी में होती है और शरीर बाहर। वो उस बाल्टी में से निकलने के लिए छटपटा जाती है, लेकिन वो उस बाल्टी से तब तक बाहर नहीं निकल पाती जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? इसकी जान चली गई। मैंने कहा था ना, मजाक में मत ले, हमने जो देखा है वो सच है। ये ट्यूबवेल भूतिया है। झुमरी, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो चल भाग यहाँ से। झुमरी भी अपनी बाल्टी लेकर वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। गांव के हर एक घर को अब उस भूतिया ट्यूबवेल के बारे में पता चल गया है कि वहाँ जाने वाला शख्स कभी लौट कर नहीं आने वाला। लेकिन लोग झुंड बनाकर वहाँ पानी भरने जाया करते हैं, क्योंकि पूरे गांव में एक ही ट्यूबवेल था। अब देर रात बिजली जब अपने घर से बाहर निकलती है तो उसके घर के ठीक सामने वो ट्यूबवेल था। उस ट्यूबवेल पर एक औरत नहाते हुए दिखती है जो गाना गा रही थी। तेरी धड़कनों की सरगोशी मेरी धड़कनों में बजती है, मेरी जागती निगाहों में ख्वाहिश तेरी ही सजती है। ओ ला 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 ला, मेरे ख्याल में हर पल तेरे ख्याल शामिल हैं। लम्हे जुदाइयों वाले मुश्किल, बड़े ही मुश्किल। हामी जे तोमार, शुद्धि जे तोमार, ओ आ। बिजली ये गाना सुनते ही तुरंत घर के अंदर दाखिल होती है और घर का दरवाजा बंद कर लेती है। अगली सुबह ये कहानी वो झुमरी से कहती है। झुमरी भी डरी हुई थी, क्योंकि उसने ही चंपा को धक्का दिया था। अब जब वो दोनों ट्यूबवेल पर जाती और औरतों को देखती, तभी वो अपनी बाल्टी लेकर ट्यूबवेल पर पहुंचती। जैसे ही झुमरी पानी भरती, तभी बाल्टी में से एक हाथ आता और उसका हाथ पकड़ लेता है और वो अपना हाथ खींच रही होती है, लेकिन उसका हाथ चुड़ैल ने कस के पकड़ा होता है। ये सब देखकर वहाँ से बाकी औरतें अपना बाल्टी बर्तन छोड़कर भाग जाती हैं और बिजली झुमरी को जैसे तैसे वहाँ से घर लेकर आती है। अरे मैं तो उस ट्यूबवेल पर नहीं जाऊंगी। कभी खून का पानी तो कभी हाथ पकड़ लेना, कभी उस नहाती हुई चुड़ैल का गाना गाना। अरे बाप रे बाप, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने उसे धक्का दे दिया और उसकी मौत हो गई। हमें तांत्रिक बाबा के पास चलना चाहिए बिजली, हमें तांत्रिक बाबा के पास चलना चाहिए। अब दोनों शाम के समय तांत्रिक बाबा के पास पहुँचते हैं और अपनी कहानी कहते हैं। तुम दोनों ने जो भी किया है उसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना होगा। मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें सलाह जरूर दूंगा कि तुम उनके परिवार वालों के सामने अपना गुनाह कबूल करो। अगर उस चुड़ैल का परिवार तुम्हें माफ करता है तभी तुम्हारी जान बच सकती है। चंपा और झुमरी उस तांत्रिक की बात सुनकर और भी डर जाती है, लेकिन वो हिम्मत करके चंपा के परिवार वालों के पास जाती है। चंपा के परिवार में उसका 8 साल का बेटा, पति और सास थी, जिन्हें वो सारी कहानी बता देती है। अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हाथ जोड़ती हूँ, माफ कर दे। चंपा का पति अपने परिवार को समझाता है। जो हुआ वो एक अनहोनी थी, उसे भूल कर आगे बढ़ा जाए। चंपा के जाने का दुख हमारे परिवार को खाए जा रहा है, लेकिन चंपा गांव वालों से अपना प्रतिशोध लेने आई है। अगर उसे रोका नहीं गया तो गांव के बेकसूर लोग भी मारे जाएंगे। लेकिन अब देर रात जब ट्यूबवेल अचानक से चलने लगता है, तब दिनेश अपने बेटे को लेकर वहां पहुंचता है। चंपा उस वक्त वहीं मौजूद थी, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं दे रही होती। जब वो अपने बेटे और अपने पति को देखती है तो वो उन्हें दिखाई देती है। मैं तेरे बिना नहीं जी पा रही हूँ, लेकिन अब मैं तेरे पास भी नहीं आ सकती। मैं यहाँ अपने मौत का बदला लेने आई हूँ, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी जब मैं अपने दुश्मनों को मार दूंगी। हाँ, आप तो बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी कि आपको उन आंटियों की तरह नहीं बनना जिन्होंने आपको मारा है। मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ की आत्मा को शांति मिल जाए। उसकी आंखों में आंसू देखकर चंपा भी पिघल जाती है और जैसे ही चंपा की आंखों से आंसू निकलते हैं, उसका शरीर भस्म होने लगता है, क्योंकि उसके बेटे ने उसे मोह में फंसा दिया था। और देखते ही देखते कुछ मिनट में चंपा का शरीर भस्म हो जाता है और उसे मुक्ति मिल जाती है।